नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। साल 2013 में संजय गांधी और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा पद दिया जाता है। पद था बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का। राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद कुछ ही समय के बाद में उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी बना दिया जाता है। यानी कि एक साथ दो बड़ी जिम्मेदारियां वरुण गांधी के कंधों पर होती है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त वरुण गांधी सबसे प्रमुख चेहरा थे, राजनीति में काफी चर्चित चेहरा थे। और इसके साथ ही साथ यहां तक कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर भी उनकी जो चर्चा है, उनका जो नाम है, वो हमेशा सामने आता था। उनके नाम पर भी सीएम पद को लेकर चर्चा होती थी। लेकिन जब 2014 में नई कार्यकारिणी आई तो वरुण गांधी को उसमें जगह नहीं मिली, जिसके बाद तब से लेकर अब तक, यानी कि 2014 से लेकर 2026 तक एक दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं, वरुण गांधी को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी या कोई भी जिम्मेदारी नहीं मिली। अब इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय भी जमकर सियासत देखने को मिल रही थी। 2024 में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो उससे ठीक पहले वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया करते थे। वरुण गांधी जो कि किसानों के मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार से सवाल पूछते थे और इन मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा तीखे हमले भी किया करते थे। जिसके बाद चर्चा होने लगी कि पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को टिकट नहीं देने वाली, मतलब कि उनका टिकट कटने वाला है पीलीभीत से। और होता भी यही है, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है। बीजेपी की ओर से टिकट दिया जाता है बीजेपी के ही नेता जितिन प्रसाद को, जो बड़ी जीत से जीतते भी है और उसके बाद में उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद भी मिलता है। अब जो मेनका गांधी थी उनके लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन मेनका गांधी को बीजेपी सुल्तानपुर सीट से चुनाव के लिए टिकट दे देती है और वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ती है। लेकिन इस बीच में टिकट तो मिलता है, लेकिन मेनका गांधी चुनाव हार जाती है। आपको यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात ये बताए कि कहा जा रहा था कि उस समय वरुण गांधी के तमाम जो सहयोगी है उन्होंने पीलीभीत से नामांकन फॉर्म भी ले लिया था और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, यानी कि वो निर्दलीय चुनाव में पीलीभीत में उतरते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच में ये भी कहा जाने लगा कि वरुण गांधी अब या तो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं या समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी देखने को नहीं मिला। ना तो उन्होंने नामांकन फॉर्म निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा, ना ही वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और ना ही उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। और इस बीच में जो कांग्रेस के ही नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने तो एक तरीके से ऑफर भी दे दिया था और ये तक कह दिया था, जब उनका टिकट कट गया वरुण गांधी का, तो उन्होंने ये कह दिया कि वरुण गांधी को तो कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच में वरुण गांधी ने एक चुप्पी साध ली। उनके इस नेचर को, उनके इस व्यवहार को देखकर हर कोई चौंक गया था, क्योंकि वरुण गांधी जो हमेशा तीखे हमलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मौन धारण कर लिया था। अब अगर फिलहाल के तौर पर अगर बात करें तो सवाल ये कि इस बात का जिक्र क्यों हो रहा है। दरअसल इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही में लंबे समय के बाद में तमाम जो सियासी अटकलें थी, सियासी टकराव था, वो देखने के बाद में और टिकट कटने के बाद में अब वरुण गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और वो दिल्ली में मिले। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनके साथ में उनकी पत्नी यामिनी और उनकी बेटी भी मौजूद थी। अब इस बीच में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डाला। प्रधानमंत्री के साथ में तस्वीर शेयर की और कहा कि आप, यानी कि प्रधानमंत्री, देश के देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं। और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। आपको बता दें कि लंबे समय से, जब से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद से लेकर 2026 तक वरुण गांधी सोशल मीडिया एक्स पर उतना एक्टिव नहीं नजर आते थे। यहाँ तक कि अगर उन्होंने 2-4 पोस्ट भी किए तो अपनी माता मेनका गांधी को लेकर ही किया है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई भी
पोस्ट नहीं किए। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि टिकट कटने के बाद वो राजनीति में सोशल मीडिया पर उतना सक्रिय, उतना एक्टिव नहीं थे जितना वो पहले हुआ करते थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद में कई अटकलें लगाई जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। देखिए, वरुण गांधी की बात करें तो उनकी जो पत्नी है यामिनी, वो पश्चिम बंगाल से ताल्लुकात रखती है। अब ऐसे में हाल ही में 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब यहाँ पर वरुण गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि पहले भी वो पश्चिम बंगाल में प्रभारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी बीजेपी में संभाल चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है, काफी ज्यादा सक्रिय है, जिसके चलते वरुण गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में सौंपी जा सकती है। इसके बीच में सबसे बड़ी वजह ये भी है क्योंकि वरुण गांधी के अगर व्यवहार की बात करें, नेचर की बात करें, तो काफी तीखी प्रतिक्रिया वो हमेशा देते हैं और काफी तीखे हमले करते हैं। उनका हमेशा से एग्रेसिव मोड ऑन रहता है। लेकिन 2024 में जब उनका टिकट कटा तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं की और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या किसी भी नेता को लेकर उन्होंने उनका सपोर्ट तक नहीं किया। मतलब कि साफ है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के किसी भी नेताओं के खिलाफ या टिकट कटने के खिलाफ किसी भी तरीके का आक्रोश नहीं जताया, जिसके चलते उन्हें इनाम दिया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना, जो विश्लेषक है उनका ये कहना है कि वरुण गांधी को इस बात के लिए उन्हें एक बड़ा तोहफा बीजेपी की ओर से दिया जा सकता है, एक नई और बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर। देखिए, अगर हम बात करें मेनका गांधी और वरुण गांधी की, तो पीलीभीत सीट काफी ज्यादा गांधी परिवार की सबसे बड़ी सीट में से एक कही जाती है। यहाँ पर इनका वर्चस्व हुआ करता था। पीलीभीत से खुद मेनका गांधी 6 बार सांसद और वहीं वरुण गांधी 2 बार पीलीभीत सीट से सांसद रह चुके हैं। ऐसा 3 दशक में पहली बार हो रहा है कि वरुण गांधी, मेनका गांधी यानी कि दोनों ही माँ बेटे किसी भी सदन का हिस्सा फिलहाल नहीं है। तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी धमाकेदार कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद में कई सियासी अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होगा। अब यहाँ पर वरुण गांधी अगर कमबैक करते हैं तो इस दौरान सबसे ज्यादा और बड़ी मुश्किल खड़ी होगी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी के लिए, क्योंकि अगर बात की जाए तो हमेशा से विरासत की लड़ाई तो देखने को मिलती ही है। क्योंकि अगर हम बात करें वरुण गांधी और राहुल गांधी की, तो दोनों ही नेहरू और गांधी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। तो इस बीच में विरासत की एक लंबी लड़ाई देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी भी काफी ज्यादा एक्टिव मोड पे है और कांग्रेस पार्टी भी, अगर वरुण गांधी पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी संभालते हैं तो यहाँ पर वरुण गांधी वर्सेस राहुल गांधी के बीच में एक कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, सियासी बयानबाजियों को लेकर और रैलियों और जनसभाओं को लेकर। मतलब साफ है कि अगर वरुण गांधी वापस से राजनीति में एक्टिव होते हैं तो इसका सीधा सा असर राहुल गांधी पर पड़ेगा, क्योंकि हमेशा से देखा है कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस में पकड़ है वो कहीं ना कहीं गांधी वर्सेस गांधी को लेकर, यानी कि वरुण गांधी और राहुल गांधी को लेकर वो पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर सभी की नजर है। मतलब साफ है, अगर कमबैक हुआ और पश्चिम बंगाल में सक्रिय हुए तो राहुल गांधी सबसे बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ